हमारी किडनीज में दो तरह के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। हमें पहले से पता है कि किडनी का दो पार्ट होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो होता है जिसका ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स में लोकेटेड होता है। नाम से ही पता चल रहा है, कॉर्टेक्स में लोकेटेड होगा तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले जो होता है वो मेडुला में थोड़ा सा ही धंसा हुआ होता है, आउटर मेड्यूला तक ही होता है। जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आपका होता है, जक्स्टा का मतलब होता है क्लोज टू, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होता है उसका ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल क्लोज टू मेड्यूला होता है। होता कॉर्टेक्स में ही है लेकिन मेड्यूला के पास में होता है ऐसा ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। लेकिन इसका जो लूप ऑफ हेनले है, इट डाइव्स डीप इनटू द मेडुला अप टू द इनर मेडुला। एक और अंतर होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में कि जो वासा रेक्टा होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लेस डेवलप्ड होता है या नहीं होता है, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में यह वेल डेवलप्ड होता है। अभी हम समझते हैं कि हमें ये दो तरह के नेफ्रॉन्स की ज़रूरत क्यों है हमारे किडनी में। तो हमें प्रायर नॉलेज से ये पता है कि काउंटर करेंट मैकेनिज़्म जो होता है लूप ऑफ हेनले में और वासा रेक्टा के बीच में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। इसका मतलब ये है कि जितना लंबा होगा लूप ऑफ हेनले या फिर वासा रेक्टा जितना वेल डेवलप्ड होगा तो यूरिन का कंसंट्रेशन उतने अच्छे से होगा। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होता है वो मेनली आपका कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन कंडीशंस लाइक वाटर डेफिसिट एंड इन डेजर्ट्स में जो मैमल्स पाए जाते हैं तो उनमें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होता है वो ज़्यादा होता है और वेल डेवलप्ड होता है। और हम लोग में दोनों तरह का नेफ्रॉन्स पाया जाता है, कॉर्टिकल और ह्यूमंस में कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का एक्टिविटी उस टाइम पे बढ़ जाता है जब हम लोग वाटर डेफिसिट में होते हैं। तो इस कंसेप्ट पे एमसीक्यू भी पूछा गया है बहुत बार नीट यूजी में, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में ऐड कर देता हूँ, आप लोग उसका आंसर बताइए।